नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं एकेएन टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 7 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्यस्थता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसा शब्द है जिसे उनकी पार्टी विशेष रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह बयान एक अंतर्राष्ट्रीय मसले पर भारत की स्थिति को लेकर था, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। थरूर ने कहा कि भारत को अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की नीतियों पर अडिग रहना होगा। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की कूटनीतिक कमजोरी बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे अपनी दृढ़ता का प्रतीक कहा है। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में संसद में बहस की संभावना है। थरूर के इस बयान ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है, जहां लोग इसे लेकर तरह तरह की राय दे रहे हैं। क्या यह बयान भारत की विदेश नीति को दिशा देगा? हमें कमेंट में बताएं। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 2 महत्वपूर्ण रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह रेल सेवा क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी और पर्यटन को प्रोत्साहित करेगी। पीएम ने कहा कि यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से क्षेत्र के विकास में सहयोग करने की अपील भी की। रेलवे मंत्रालय ने इसे एक गेम चेंजर बताया। इस परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विपक्ष ने भी देरी से लागू होने वाला प्रोजेक्ट करार दिया, लेकिन स्थानीय लोगों में इसे लेकर उत्साह है। मेरठ में 7 जून को एक सनसनीखेज क्राइम की खबर सामने आई। इस शहर में एक इलाके में एक व्यक्ति की हत्या का मामला दर्ज किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी। पुलिस ने बताया कि यह हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। मृतक के परिवार में कुछ संदिग्धों के नाम दिए गए हैं, जिनकी जांच चल रही है। मेरठ पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यह घटना स्थानीय समुदाय के बीच तनाव का कारण बन रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस मामले में जल्द ही कुछ अरेस्ट की उम्मीद है। पंचकुला में हाल ही में एक परिवार के 7 लोगों की आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 7 जून को पुलिस ने इस मामले में जांच को और तेज कर दिया है। सुसाइड नोट में कर्ज और आर्थिक तंगी का जिक्र था, लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए काउंसलिंग सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। इस घटना ने मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक दबाव के मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है। सरकार ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए नए कदम उठाने का वादा किया है। क्या यह जांच कुछ नया खुलासा करेगी? कमेंट बॉक्स में बताएं। 6 जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसीज कमेटी की बैठक में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की। यह लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यह कदम अर्थव्यवस्था को गति देने और लोन को सस्ता करने के लिए उठाया गया है। इससे होम लोन और ऑटो लोन की ईएमआई कम होने की उम्मीद है। हालांकि शेयर बाजार में इस फैसले से पहले हल्की गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम मध्यम वर्ग के लिए राहतकारी हो सकता है, लेकिन क्या यह अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा? आपकी क्या राय है? सुजलॉन एनर्जी ने 6 जून को अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी की, जिसमें 365% की प्रॉफिट वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी का EBITDA 99% बढ़कर 677 करोड़ रुपए हो गया। यह पिछले 10 वर्षों में कंपनी का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। सुजलॉन ने डिलीवरी में 118% की बढ़ोतरी भी हासिल की है। शेयर मार्केट में निवेशकों का यह पसंदीदा स्टॉक रहा है। हालांकि नतीजों से पहले शेयर में गिरावट देखी गई थी। कंपनी ने नवीनकरण ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की योजना बनाई है। 7 जून को 72वें मिस वर्ल्ड 2025 इवेंट का समापन हुआ, जिसमें थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने ताज जीता। भारत की नंदिनी गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वे फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। इस इवेंट में दुनिया भर के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और सुंदरता का प्रदर्शन किया। आयोजकों ने इस साल पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया था। भारतीय प्रशंसकों में नंदिनी की हार को लेकर निराशा है, लेकिन उन्होंने देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। इस इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं,
6 जून को बॉलीवुड में एक नई बड़े बजट की फिल्म की घोषणा हुई। इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक बार फिर साथ नजर आएंगे। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसका निर्देशन एक जाने माने डायरेक्टर करेंगे। फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू होगी। प्रशंसकों में इस जोड़ी को फिर से देखने का उत्साह है। निर्माताओं ने बताया कि यह फिल्म 2026 में रिलीज होगी। क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाएगी? हमें कमेंट में बताएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोविड-19 के 4 नए वेरिएंट सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 76 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 425 हो गई है। विशेषज्ञों ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी है। सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करने का फैसला दिया है। लोगों में इस खबर से चिंता बढ़ रही है। क्या हमें फिर से सख्त कोविड नियमों की ओर जाना होगा? आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताएं। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार देश में 24 घंटे में कोविड-19 से 4 लोगों की मौत हुई। इन मरीजों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं, जिसके कारण संक्रमण घातक साबित हुआ। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी है। सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। इस खबर ने एक बार फिर कोविड-19 गंभीरता को उजागर किया है। क्या यह स्थिति फिर से लॉकडाउन की ओर ले जाएगी? आपको क्या लगता है? तुम जरूर बताएं। 7 जून को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2025 की तारीख घोषित की। रिजल्ट 10 जून को ऑनलाइन जारी होगा। छात्र अपने रोल नंबर के जरिए आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इस साल परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए थे। जेएसी ने बताया कि मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। छात्र में रिजल्ट को लेकर उत्साह और तनाव दोनों है। क्या इस बार पास प्रतिशत में वृद्धि होगी? आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताएं। 7 जून को मेरठ में एक बड़े शैक्षिक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि यह नीति स्कूलों में रचनात्मकता शिक्षा को बढ़ावा देगी। मेरठ के स्कूलों में इस नीति को लागू करने के लिए नए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस सेमिनार में हजारों शिक्षकों और छात्रों ने हिस्सा लिया। क्या यह नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को बदल देगी? 6 जून को टेलीकॉम मंत्रालय ने घोषणा किया कि भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार अब छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। कई टेलीकॉम कंपनियों ने 5G सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है। इससे इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूती देगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी अभी भी चुनौती बनी हुई है। क्या 5G भारत में डिजिटल क्रांति लाएगा? आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताएं। 7 जून को एक भारतीय टेक स्टार्टअप ने एक नया AI टूल लॉन्च किया, जो छोटे व्यवसायों के लिए डेटा एनालिसिस को आसान बनाएगा। यह टूल स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, जिससे हिंदी भाषी व्यवसायी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। कंपनी का दावा है कि यह टूल लागत को 30% तक कम करेगा। इस लॉन्च ने टेक इंडस्ट्री में उत्साह पैदा किया है। क्या यह टूल भारत में डिजिटल बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताएं। 7 जून को दिल्ली में एक भव्य फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर में व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। इस फेस्टिवल में हजारों लोग शामिल हुए और स्थानीय और पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया गया। आयोजकों ने बताया कि यह फेस्टिवल स्थानीय स्पेक्स को प्रोत्साहन देने के लिए था। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। क्या आपको कभी ऐसे फूड फेस्टिवल में हिस्सा लिया है? अगर हाँ, तो हमें ज़रूर बताएं। 7 जून को एक प्रमुख लाइफस्टाइल मैगजीन ने गर्मियों के लिए स्किन केयर टिप्स साझा किए। विशेषज्ञों ने सनस्क्रीन और हाइड्रेशन पर जोर दिया। गर्मी में त्वचा को नमी प्रदान करने के लिए नारियल तेल और एलोवेरा के इस्तेमाल की सलाह दी गई। साथ ही ज़्यादा पानी पीने के हल्के मॉइस्चराइज़र का उपयोग करने की बात कही गई। यह टिप्स सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएं। 6 जून को सुषमा स्वराज भवन में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार नई आर्थिक नीतियों पर भी विचार किया गया। यह बैठक 2025 के मध्य में सरकार की प्राथमिकताओं को तय करने में महत्वपूर्ण थी। क्या यह बैठक भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी? जरूर बताएं। 7 जून को जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों की तलाश के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन एक संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद शुरू हुआ। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इस ऑपरेशन के परिणाम जल्द सामने आने की भी उम्मीद है। क्या यह ऑपरेशन क्षेत्र में शांति लाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।